बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को सलामत रखे। आज हम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हज़रत हूद की कौम का नाम कौम आद था, जिसका आगाज़ तूफान नूह से बच जाने वाले लोगों से हुआ। ये कौम साहिल समुंदर पर रेत के टीलों वाले इलाके अहकाफ में आबाद थी। अल्लाह ताला ने इन्हें लंबे चौड़े जिस्मों और बहुत मालो दौलत से नवाजा था। इन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बजाय तकब्बुर किया। हजरत हूद की कौम का ये मानना था कि उनसे बढ़कर कुव्वत वाला कौन होगा। ये लोग शिर्क में भी मुब्तला हो गए थे। अल्लाह ताला ने कौम आद की इस्लाह के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक अल्लाह ताला की इबादत करने की दावत दी। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने से मना फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह ताला की इबादत करो, तुम्हारा इसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं? आप अलैहिस्सलाम ने इनसे ये भी फरमाया, मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए ईमानतदार खैर ख्वाह हूँ। सूरह अल आराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने भेजा कौम आद की तरफ इनकी बरादरी के फर्द हूद अलैहिस्सलाम को। इन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा इसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम हलाकत से डरते नहीं? इनकी कौम के सरदार जिन्होंने कुफ्र किया कहने लगे, बेशक हम तुम्हें यकीनन हमाकत में मुब्तला समझते हैं और बेशक हम तुम्हें यकीनन झूठों में से समझते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, मुझ में कोई हमाकत नहीं है, लेकिन मैं रसूल हूँ तमाम जहानों के रब की तरफ से। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए ईमानतदार खैर ख्वाह हूँ। क्या तुमने इस बात पर ताज्जुब किया कि तुम्हारे पास नसीहत आई तुम्हारे रब की तरफ से तुम ही में से एक आदमी पर, ताकि वो तुम्हें अजाब से डराए? और याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें जानशीन बनाया नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद और तुम्हें जिस्मानी एतबार से कुशादगी अता फरमा कर खूब बढ़ा दिया, लिहाजा अल्लाह की नेमत याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कौम आद ने कहा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक ही अल्लाह की इबादत करें और हम उन्हें छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे? तो तुम हम पर वो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो, अगर तुम सच्चों में से हो। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यकीनन तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से वाक़या होगा अजाब और गजब। क्या तुम मुझसे इन नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने घड़ लिए हैं? अल्लाह ने इसकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई, तो तुम इंतजार करो, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। लिहाजा हमने उन्हें हूद अलैहिस्सलाम को निजात अता फरमाई और इनको भी जो इनके साथ थे अपनी रहमत से, और हमने इन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और वो ईमान लाने वाले न थे। अल्लाह ताला सूरह हूद में फरमाते हैं, और ऐ मेरी कौम, तुम अपने रब से मगफिरत मांगो, फिर तुम इसके हजूर तौबा करो, वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हें कुव्वत देकर तुम्हारी कुव्वत में और इजाफा फरमा देगा, और मुजरिम बनकर मुंह न फेरो। कौम आद ने कहा, ऐ हूद, तुम हमारे पास कोई वाज़िया दलील नहीं लाए और हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं, और हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ यही कहते हैं कि हमारे माबूद में से किसी ने तुम्हें दिमागी खराबी में मुब्तला कर दिया है। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं बरी हूँ और इनसे जिन्हें तुम शिर्क बनाते हो। इस अल्लाह के सिवा फिर तुम सब मिलकर मेरे बारे में चालें चलो, फिर मुझे मोहलत भी ना दो। बेशक मैंने अल्लाह पर भरोसा किया जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है, और हर जानदार की चोटी इस अल्लाह की पकड़ में है। बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर मिलता है। फिर अगर तुम फिर जाओ तो यकीनन मैं तुम्हें वो पैगाम पहुंचा चुका जिसके साथ मैं तुम्हारी तरफ भेजा गया था, और मेरा रब तुम्हारा जानशीन बना देगा, तुम्हारे सिवा एक और
قوم کو اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا ہم نے نجات عطا فرمائی ہود علیہ السلام کو اور انہیں جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت، اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ اور یہ قوم عاد کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیت کا انکار کیا، اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش دشمن کے حکم کی پیروی۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بہت سمجھانے کے باوجود بھی جب قوم عاد برائیوں سے باز نہ آئی اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل کی صورت میں عذاب بھیجا۔ قوم بادل کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ اب تو بارش ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، لیکن قوم اس بادل کو دیکھ کر خوشیاں مناتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی سخت آندھی آ گئی جو 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل چلتی رہی۔ ساری کافر قوم اس آندھی میں ہلاک ہو گئی۔ وہ آندھی جس چیز پر چلتی تھی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ اس آندھی نے انہیں اس طرح اٹھا کر پھینک دیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اس قوم کے تکبر اور کفر کی وجہ سے دنیا میں اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور آخرت میں بھی انہیں سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے خاص فضل اور رحمت سے آندھی کے عذاب سے بچا لیا۔ عذاب سے بچ جانے والوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی قوم کے برے انجام پر بہت افسوس کیا۔ یہ سب لوگ پھر مدین اور شام کے درمیانی علاقے میں جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں اپنی طاقتوں پر اور صلاحیتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، غرور اور تکبر نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے بن کر زندگی گزاریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید سٹوریز سننے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔